बड़े उद्योगपति सुरेश गोयल को कौन नहीं जानता। दुनिया उन्हें एक समाजसेवी के नाम से भी जानती है। अनेकों प्लांट्स, अनेकों चैरिटी ट्रस्ट, हॉस्पिटल, स्कूल उन्होंने बनाया है, जिसके चलते राजनीतिक पकड़ उनकी काफ़ी अच्छी है और उनकी धौस भी चलती है। इतने बड़े उद्योगपति के गलत कार्यों को उजागर कोई नहीं करता, लेकिन ग्रैंड न्यूज़ लगातार उनके और अनेक प्लांट्स की पोल खोल रहा है। आज हम इस खबर में आपको उसकी सच्चाई से रूबरू कराएंगे। समाज सेवा का मुखौटा पहने इस इंसान की असली सच्चाई क्या है। बजरंग प्लांट प्रबंधन की मनमानी से ग्रामीण परेशान, हैंडपंप से आ रहा गंदा पानी, लोग हो रहे बीमार। सुरेश गोयल के आतंक से ग्रामीणों की जुबान पर लगातार ग्रामीणों की कृषि जमीन का जबरन अधिग्रहण, प्रभावित परिवारों को नहीं दी गई प्लांट में नौकरी, प्लांट का काला धुआं बन रहा जानलेवा, गांव की सड़कों पर पसरी गंदगी, प्लांट प्रबंधन ने CSR मद की नहीं दी राशि, प्लांट प्रबंधन की दादागिरी से ग्रामीण भयभीत। तिल्दा से लगे टंडवा ग्राम पंचायत में बजरंग पावर इस्पात का एक बड़ा कारखाना है। इतने बड़े प्लांट को स्थापित करने के लिए कई एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। बात है 2012 की, जब ग्राम पंचायत के किसानों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों को हथियाया गया। किसी को डराकर तो किसी को कुछ रुपयों का लालच देकर ग्राम पंचायत के निवासी अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर के पास भी पहुंचे, लेकिन उनके पास जाकर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि प्रत्येक किसान से 4 से 10 एकड़ तक की जमीन बजरंग प्लांट प्रबंधन द्वारा जबरन हथिया ली गई, वो भी मात्र 5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। आज इस जमीन की वैल्यू करोड़ों में है। वहां के किसान बताते हैं कि कैसे उनके मैनेजर द्वारा उन्हें झूठ बोला गया कि जमीन के बदले उनके बच्चों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज तक नौकरी के नाम पर ठगी के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिला। किसानों का कहना है कि सुरेश गोयल के नाम की यहाँ इतनी दहशत है कि कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ग्रैंड न्यूज की टीम ने ग्राम पंचायत टंडवा में जाकर एक बार फिर बजरंग प्लांट के मालिक सुरेश गोयल की पोल खोलकर उसे बेनकाब कर दिया। छत्तीसगढ़ में बड़े उद्योगपति का जो मुखौटा पहन के समाज सेवी का काम करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि कैसे अपने उस समाज सेवी नकाब के पोश के पीछे के हिस्से में वो काले कारनामे रखते हैं। हम लगातार इन चीज़ों का खुलासा कर रहे हैं, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन करके हो, चाहे सीधे उस इंसानों से बातचीत करके जो उनसे पीड़ित हैं। उनकी समस्याओं को शायद सरकार द्वारा सुनाया नहीं जाता, क्योंकि वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं, दबा दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ बड़े उद्योगपतियों में नाम सुरेश गोयल का, जिसका प्लांट की बात करें प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर है। बजरंग प्लांट के नाम से प्रसिद्ध प्लांट, उसके पीछे की जो सच्चाई है, क्या उगाही है, क्या काले कारनामे हैं, वो उसका कच्चा चिट्ठा आज हम आपको बताएंगे। अभी मैं तिल्दा रोड में खड़ा हूँ और एक गांव का नाम है किरना। अपने सहयोगी को कहूँ कि एक बार पीछे का एक बार नज़ारा दिखाएं। ये जो पूरा प्लांट है, ये बजरंग प्लांट के अंतर्गत आता है, और इस प्लांट के बारे में बताया जाए कि दो रास्ते जाते हैं। एक मुख्य रास्ता सामने रोड तरफ है, और एक दूसरा जो रास्ता है वो उस प्लांट के पीछे वाले हिस्से में है। अब बात जो ऐसी है कि इतने बड़े क्षेत्र में फैला गया प्लांट और इस आसपास के ग्राम पंचायत के रहने वाले लोग क्यों इस प्लांट्स का विरोध किए? क्या ऐसा कारण था जिसके कारण यहाँ के लोगों को आज अपने उन चीज़ों को भूलना पड़ा, अपने ज़मीनों को भूलना पड़ा जो चीज़ों को लेकर चलती है? आज हम उन चीज़ों के बारे में आपको खुलासा कर रहे हैं, क्योंकि कल रात में हमने जो चीज़ें बताई थी वो राज्य सरकार के संज्ञान में भी आया है। और आज हम इतनी दूर अगर आपसे आकर काफ़ी मुताकिफ हो रहे हैं या बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका पीछे भी एक मुख्य कारण है। भाई साहब, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और क्या चीज़ से समस्या आपको आई थी उसके बारे में पूरा डिटेल। हमन वो जो खेती बाड़ी करबो गए कि हमारे जमीन लेना चाहते रही, तो हमन नहीं देना चाहते हैं। पुनीत लाल घेत लहरे टंडवा। हाँ, कई वर्षों से। हाँ, सालों साल मोर 5 एकड़ रही। हाँ, तो मैं नहीं बेचना चाहते हैं, सब बेच रही पूरा। लास्ट मोर वो
पता नहीं अपन अपन जमीन कागज में बेची थे और मैं महेश अग्रवाल जब बेचे रहे हूँ। हाँ 5 एकड़ 10 के भाव में। हाँ समस्या में वो रोहित कलेक्टर के पास गिरे हूँ, ये मैं 2012 में गिरे हूँ। हाँ हाँ तो वहाँ गिरे हो ना तो बोली से मोर बिना पूछे मोला पूरा मेड़ पाला पूरा एक मई कर दी एकदम बराबर कर दी डोजर से। और जब मैं गया ना तो कोई सुनाई नहीं करीस। और फिर वो बोली से कलेक्टर कि तुम्हारा जमीन बचा कि और किसान के बच्चे से बोली से। तो मैं बोले कि मोरे भर बच्चे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये गंदा पानी अगर वही डाल दी तो जमीन में तो क्या करबे। किस प्लांट का पानी आपके में आने वाला? वो बजरंग वाला हाँ बजरंग के मेन जो गेट है ना, जो जमीन है वो उस प्लांट के अंदर ही है। बोला हाँ वो बिल्कुल मेन ऑफिस बने हुई जगह। और हाँ रेलवे जी। अभी इस जमीन की कीमत क्या होगी? अभी 73 लाख है। 10 में। हाँ पूरा हमारे गांव के कम से कम 10-12 आदमी। केवल इसी गांव के? नहीं टंडवा भाटा पारा ये हदबन बिल्कुल लगे है। हाँ ग्राम पंचायत सिलपट्टी माथे हो हदबन है और भाटा पारा की जमीन है। वो रोहित कलेक्टर के पास मैं गिरे हूँ। हाँ तो वो चीज बातचीत तो वो कुछ नहीं करीस, कुछ कार्रवाई नहीं करीस। मोर खेतला पूरा मेड़ पाला बिना पूछे पूरा बराबर कर दी। मैं नहीं बेच रहा था बे। फसल पूरा धान डालत रहे। अभी मैं किसान हूँ, छोटे से लघु कृषक। हाँ ब्रिजभूषण बघेल यानी टंडवा भाटपारा 5 एकड़। वो पिताजी को ले जाकर बिछवा दिया था। ये 2012 का सब एक ही साथ बिका है। वही 5-6 लाख और 40,000 ऐसा मिला था। हाँ और वो पता नहीं वो दलाल लोग आकर के उसको ले गया। डराने धमकी वाला कुछ? नहीं हम लोग छोटा बच्चा था थोड़ा, पिताजी को ले गया था वो लोग। हाँ उसी के नाम पे था जमीन तो ले गया था। हाँ नहीं कुछ नहीं किया था। मेरा नाम संतोष। 5 एकड़ बेचे मोरो है। पिताजी बेचे मोहर दास। हाँ 10 लाख के भाव। हाँ नहीं किए नहीं करे ना सियाने बेचे। एक हमारा थोड़ा झगड़ा रही ना तब हमार एक बचा दी और हमार ला बचा रही सब बेच दी बाद में। इनकर बेचा एक बाद में। एमन बड़े भैया। हाँ बहुत जन है भैया, 10-15 जन है। कम में भाई कौन करते मालूम नहीं। जैसे कि अगर इस प्लांट में कभी सुने होंगे कोई घटना हो रही है कुछ ऐसा? हाँ मुआवजा तो देंगे करके बोला लिखा पढ़ी में। यही के एक औरत मरी का नाम मास्टर को कर नाम मालूम नहीं है। वो मरीज थे कर मुआवजा देवो की सुकर मुआवजा कोई वो वारिस नहीं रहीस ना तो नहीं देवन कहीं नहीं दे। सनेम तो बाहर से आरिस हो। अरे हदबन के भी मरे 2 बार। घटनाएं होती? हाँ मुआवजा नहीं मिले है पूरा। और यहाँ पर जो कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीन लड़का भाई साहब आपकी जमीन भी यहाँ पर है? बिके पिताजी बिकारी 4 एकड़ 10। हाँ इसके पहले आप लोगों ने कुछ विरोध वगैरह? नहीं कुछ नहीं किया था। नहीं कुछ नहीं जानता मैं। मोर बाप बेचे रहीस ना हो। हाँ धुआं निकलते नहीं के रहे कोई जगह नहीं के रहे। कुछ डराने वाला कुछ ऐसा है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ है। नहीं धमका नहीं है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं और जो इस प्लांट को जोड़ती है। भाई आपका नाम क्या है? इंद्र प्रकाश बंजारे। फतेहलाल बंजारे। केशवदास बघेल। पापा नहीं है। हाँ 5 एकड़। हम बेचे? पता नहीं है इससे। काफी पहले बेचे थे। हाँ 12 साल पहले। 4 एकड़ बेचे? 5 एकड़। तो ये जो मुख्य हाईवे है ये रायपुर जाता है
और एक तरफ जाता है तिल्दा, और बीच में पड़ता है ये सुरेश गोयल का एक बड़ा जीता जागता उदाहरण। कहा जाता है कि उद्योग से ही घर बार चलता है, उद्योग से ही देश के राष्ट्र का निर्माण होता है, लेकिन ऐसा उद्योग किस काम का कि लोगों को ज़मीन को आप सस्ते दामों में उन्हें बहलाकर फुसलाकर लेने के बाद यह कह देना कि अब ये ज़मीन हमारी है, तो बाकी किसान कहाँ जाएंगे। यहाँ के गांव की जो मुख्य रोजी रोटी होती है वो होता है खेती बाड़ी, और खेती बाड़ी की अगर ज़मीनों को ही कारखानों में उबलते हुए पानी में झोंक दिया जाए, चिमनियों से उसका धुआं निकाला जाए, तो आम किसान क्या कहेंगे। केवल ये एक घटना नहीं कि केवल ज़मीनों को हड़पा, हालांकि ये विषय 2012 का है। आपको बता दें कि ये विषय लगभग 2012 का है। इस घटना को हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं, लेकिन आज ये मुद्दा क्यों उठ रहा है? आज इनके लोगों के मनों में क्यों इस भावना को बात उठनी चाहिए कि नहीं हमारा हमारा हक इन सबसे क्यों छीना गया? कहीं ना कहीं उस एक खबर का असर हुआ कि अगर ग्रैंड न्यूज़ सच्चाई दिखा रहा है तो काश हमारा भी सच्चाई को 2012 में दिखाया होता तो आज ही नौबत नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जब आए तो अच्छे तरीके से आए, और हम लगातार इसका आवाज़ बन रहे हैं। फैक्ट्री में काम करने के लिए जितने भी वर्कर हैं उनके लिए सरकारी जमीन पर घर बनाए ताकि कंपनी में कार्यरत कर्मचारी अपनी रोजी रोटी वहां रहकर कमा सके। लेकिन बात यहाँ पर सरकारी जमीन की है जो प्लांट के मुख्य गेट पर है, लेकिन वहां पर भी गोयल की मनमानी देखी गई। 2 साल पहले इस जमीन को कब्जा करने बाउंड्री वॉल बना दिया गया जो गैर कानूनी है। ग्राम पंचायत के लोगों ने इसका विरोध कर तहसील कार्यालय का घेराव भी किया, जिसके बाद बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया। गांव वालों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से हमने इस जमीन को बचाया है। ये रोड बंद करना चाहती रही हाँ कंपनी, फिर हम ना चक्का जाम करें। हाँ बजरंग पावर प्लांट है वो बंद कर दी, ईटा रातों रात तक घेरा कर दी पूरा। 2 साल पहले हाँ 2022 में फिर गाँव वाला पूरा विरोध करे हैं। ये टंडवा भाटापारा ये मोहल्ले के हाँ हसील पट्टी वाला हाँ, फिर वो तोड़ी तहसीलदार आके ना फिर खुलवाई सब है। हाँ ओकरे साथ वो घेरत रही सो। अब पता नहीं भाई कैसे करी क्या करी दिल हुआ था, अभी तक नहीं घेरे। तो आने जाने वाला ड्यूटी वाला नहीं लाते जाते पूरा। एक ही रास्ता ही है। हाँ और रोड के तो कोई हाँ पूरा सरकारी जमीन है। हाँ पूरा यही हुआ सरकारी जमीन पूरा है। कुछ ही जिन बहुत कम में कई किसान के 1,40,000 मिले एकड़ में, प्रति एकड़ में। हेम सिंह यदु मन के ना 1,40,000 मिले हैं, ककरो 2.5 लाख, ककरो 3 लाख, बस इतना। फिर मुश्किल से 5 लाख 10 लाख बस कम पैसा खरीदे है। और एक खेती बाड़ी करूँ करके हाँ ये प्लांट बनते था तो भी 73 लाख में वकरंगी वाला जो है ना वो 73 लाख में बिके है अभी जस्ट। ये देखिए 1 महीने पहले 2012 में। मोर 2 जन लड़का है, दोनों लड़का परमानेंट यहाँ नौकरी में रखबे है, तब ठीक है इसे मैं बोल दे रहे हूँ हाँ साइन करूँगा। तो वो नौकरी साइन वाइन करके दे मोला, और आज तक मोर दोनों लड़का बेरोजगार घूमत, नौकरी वोकरी नहीं दे। हाँ वादा निभाया नहीं। और ये है और कर ये भी है ले सर ये ऋण पुस्तिका के नंबर। इसके बाद आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की कि कैसे मेरे कई बार जाबे तो गोया से मिलने नहीं देवा है। वही तिवारी थे ने बात कर दे थे ये नक्शा खेत के पूरा। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत की जमीनों को भी प्लांट प्रबंधन ने कब्जे में लिया है। हालांकि उस जमीन को गोयल द्वारा खरीदा गया है, लेकिन पंचायत द्वारा अभी भी उन्हें एनओसी नहीं मिला है। इसका क्या कारण हो सकता है वह सरपंच और प्लांट के मालिक के बीच की बात है। लेकिन लोगों का कहना है कि मोटी रकम ग्राम पंचायत के सरपंच को भी चाहिए, जिसके कारण उसने और प्लांट के मालिक में अनबन हो गई थी। यही वजह है कि अभी तक पंचायत से उन्हें एनओसी नहीं मिला है। प्लांट के संचालकों द्वारा किए जा रहे ये काम किस हद तक सही है, प्रशासन इस पर चुप क्यों बैठी हुई है? क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है?
क्या प्रशासन और सुरेश गोयल के बीच कोई सांठगांठ है? ये भी कहा जाता है कि दिन में फैक्ट्री में उतना धुआं नहीं निकलता है, लेकिन शाम होते ही यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है। पूरा एरिया काली राख के गुबार से भर जाता है, जिसके कारण काफी समस्या उत्पन्न होती है। कंपनी के गेट में बजरंग पावर इस्पात के नाम को भी हटा दिया गया है। ऐसा क्यों, ये एक प्रश्न चिन्ह कंपनी और सुरेश गोयल के लिए बनता है कि आनन फानन में बजरंग पावर इस्पात का नाम क्यों छिपाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि जगह जगह पर कब्जे करने को हम क्या परिभाषा दिया जाता है, और ये जो ज़मीन है ये ग्राम पंचायत की ज़मीन है। और आपको बता दूं ये ज़मीन गोयल द्वारा खरीदा गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ के पंचायतों की है कि इन्होंने उनका एनओसी नहीं दिया है। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ के सरपंच और जो मालिक है बजरंग प्लांट के, उनका सांठगांठ है। अब वो सांठगांठ किस प्रकार का है, चाहे वो रुपयों पैसों को लेकर हो, लेकिन पंचायत द्वारा एनओसी नहीं मिलना ये एक बड़ी बात है कि कारण क्या है कि क्यों एनओसी नहीं दी गई। और दूसरी बात कि इतने बड़े को कब्जा करना या ज़मीन को ले लेना, जैसे कि आपने पहले बताया गांव के लोगों को, गांव के जो परिवार वाले हैं जो अपना परिवार चलाने के लिए यहाँ काम करते हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन को बेचा, चाहे वो कितना रुपये में बेचा, लेकिन नुकसान कितना हो रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि रात के समय इस एरिया में आना मूर्खता है, क्योंकि इतना धुआं इतना डस्ट रहता है कि आदमी को दिखाई नहीं देता, और तबीयत खराब, बीमारी, अन्य प्रकार की जो गंभीर समस्या है यहाँ पर उत्पन्न होती है। लेकिन अभी तक बड़े जो प्रतिनिधि हैं, बड़े जो अभी अधिकारी बनते हैं, ना निरीक्षण करने आते हैं, ना उनसे बातचीत करने आते हैं। इतना खौफ, इतना दहशत उन्होंने अपना इस जगह में बना के रखा है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि इतने बड़े बाहुबली को अगर बनाने में किसका अहम रोल रहता है, तो सरकार द्वारा जब लाठी पड़ती है तो ये रोल का निभाने वाला किरदार भी झुक जाता है। सरकार को सोचना चाहिए कि इतने बड़े जो प्लांट चला रहे हैं, इतने सारे आसपास के गांव के लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा। कैमरामैन अभिषेक चंद्राकर के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर।